सुनिएगा, यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 51, जॉन चैप्टर 6 वर्स 51 लिखा है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। वाह फिर से पढ़ दे रहा हूं, लिखा है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। कौन? ईसा मसीह, यीशु, यशुआ। क्या हिम्मत है, नहीं गट्स चाहिए बोलने के लिए। जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु कहता है मैं हूं। उसी जगह पे खड़े होकर, हजारों की भीड़ है वहां खड़े होकर, शास्त्री फरीसी वहां खड़े हैं, यीशु के 70 चेले, 12 चेले, वो सब सीक्रेट डिसाइपल्स वहीं खड़े हैं जिनका जिक्र बाइबल में नहीं मिलता 4 पुस्तकों में। वो 500 लोग जब यीशु जी उठा था तो उनसे मिले थे, वो सीक्रेट बिलीवर्स। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में नहीं मिलता। उनके नाम क्या है नहीं पता। साफ शब्दों में यीशु कहता है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। अब इसको पढ़िए साहब, यदि कोई उस रोटी में से खाए तो वो सर्वदा जीवित रहेगा, भटकेगा नहीं, धर धर की ठोकर नहीं खाएगा, कभी इसके पीछे तो कभी उसके पीछे नहीं भागेगा। लिखा है कि जो रोटी मैं उसे दूंगा वो सर्वदा जीवित रहेगा खाकर। आइए पढ़ते, लिखा क्या है? जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, ध्यान से सुनना जिससे दिक्कत आ गए, वो मेरा मांस है, वो मेरा मांस है। मीट, MEAT, मीट। ओ मेरा मांस। यीशु ने खुद को मांस कहा था, ब्रैकेट में रोटी। तो वापस पढ़ दे रहा हूं कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो स्वर्ग सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। जब इसको सुना तो लिखा है कि कुछ चेलों को समझ नहीं आया। और मैंने क्या कहा था कि यीशु कहता है कि उसी रोटी पर जो मैं खुद हूं, मैं मांस हूं जो तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, मैं खुद हूं, उस पर छाप लग गई है। देख लो, उस पर छाप लग गई है। और जिसके चलते ये टॉपिक पवित्र आत्मा ने दिया, डैनियल बता, सबको बता कि पतरस क्यों नहीं छोड़ा यीशु को। कौन सी एक बात थी जो पतरस को बना के रखी थी, आज आपको भी बना के रखेगी, मुझको भी बना के रखेगी। क्यों? क्योंकि उस पर छाप लग गई है। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह पर ही छाप लगाई है और कहता है कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। कोई इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। और लिखा है जगत, रोमन कैथोलिक सिर्फ नहीं बात हो रही है यहाँ पे, पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बैप्टिस्ट, सीएनआई, मेथोडिस्ट, लुथरन, ब्रेथरन, पता नहीं 3 से 6 हजार या 4 हजार के आसपास डिनोमिनेशन है, इनमें से किसी की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है सबकी। डंके की चोट पे बोल रहा हूं आपको, पास्टर डैनियल, आपके पास आधार क्या है बोलने का? एक ही पुस्तक है जिसको कहते हैं बाइबल। दैट्स इट, दैट्स इट। आपको समझ आ रही है ले लो, नहीं समझ आ रही है टाटा बाय बाय नमस्ते, दैट्स इट। और क्या कर सकते सब आपके लिए, बताइए ना। वाह। तो यीशु खुद को मांस कहता था। जब यीशु 3.5 साल, एक ऐसा लड़का जिसका नाम है पतरस, मैं अपने लीडरों को बता रहा था कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, जो बाइबल के जितने उस वक्त के जो हिस्ट्री लिख रहे थे या जानकार थे, उन्होंने लिखा है कि पतरस 15-18 साल की उम्र से यीशु को जानता था। यहूदी था, उसी एरिया का था, उसी क्षेत्र का था, एक ही कंट्री, ऐसे आप बोल सकते हैं। और यीशु को, माफ करें, पतरस को जब पता चला कुछ तो अलग है इस आदमी में, मुझसे मुलाकात करता है, रात भर मछली पकड़ी थी, मेहनत करी, कुछ नहीं मिला, एक झटके में पूरी की पूरी समंदर को मेरे जाल में लाके डाल देता है। कुछ तो बात है इसकी बातों में। क्यों? लूका 5 का 1 से नहीं पढ़ना, मैं आपके लिए यूं ही कह रहा हूं, बाद में पढ़ लीजिए आप।
लिखा है कि जब वो बैठ गया उसके नाव में तो उसने घंटों प्रचार किया। उसका बात सुन सुनकर पतरस को पता चल गया ये आदमी अलग है। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप जब फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जिसको मैं कहूंगा ऑनलाइन, ठीक है ना, आप जब किसी को सुनते हैं ना तो बारीकी से सुनो। अगर उस व्यक्ति के पास से आपको आत्मिक बातें मिल रही है उसको नहीं छोड़ना। जिब्रिश वालों को तो काट ही दीजिए, दशमांश वालों को भी काट दीजिए, मतलब पत्ता कट कर दीजिए, और क्या है यहूदीवाद वालों को भी कट कर दीजिए, और जो बाइबल के बाहर बकवास करते हैं उनको भी कट कर दीजिए, क्योंकि यह इन लोगों से तो आपको आत्मिक खुराक नहीं मिलेगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल, अगर इनसे आपको आत्मिक खुराक मिलती है ना, पकड़ के रखो। वो आपका चर्च का पास्टर हो सकता है, वो आपका चर्च हो सकता है, वो ऑनलाइन प्रीचर हो सकता है। अभी तक कैसा लग रहा है? अब आप सोच के देखिए इसकी डेप्थ, गहराई कितनी होगी। आगे बहुत मसाला है। यीशु खुद को मांस कहता था, और जब कहता था तो उसके कुछ चेले उसको नहीं समझ सके, जिसके चलते परिणाम यह हुआ कि उसको छोड़ के गए। आगे रखूंगा। लेकिन जब वहां पतरस था तो लिखा है कि बाकी चेलों को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी इनको। पतरस समझ चुका था, यूहन्ना समझ चुका था, याकूब समझ चुका था, एंड्रू, फिलिप, ये सब समझ चुके थे। इनको पता चल गया था ये आदमी अलग है, इससे जो खुराक मिलता है ना वो अलग है, इसकी बातें ही डिफरेंट है। क्या बात है। तो यीशु खुद को मांस कहता था, मीट, रोटी ब्रैकेट में मैंने रखा है, बट मांस। लेकिन कुछ चेले इसको नहीं समझ पाए। आइए पढ़ते हैं क्या किया। लिखा है कि इसीलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, याद रखो बहुतों ने यह सुनकर कहा यह कठोर बात नागवार है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यह कठोर बात और नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। जबकि यह कहना चाह रहे थे, इंग्लिश में लिखा है दिस इज अ हार्ड सेइंग, हु कैन अंडरस्टैंड इट। इसको समझ कैसे सकते हैं। तो जिसके चलते मैंने ऊपर रखा है कि यह समझ नहीं पाए, इसको कौन सह सकता है। कैसे कह सकता है ईसा मसीह कि मैं मांस हूं, कैसे कह सकता है। जबकि आत्मिक बातें मैं रखूंगा आगे, ये आत्मिक बातें, और जो इसको नहीं समझा गई भैंस पानी में। महाराष्ट्र के एमएमबी वालों, गोवा के एमएमबी वालों, गुजरात के एमएमबी वालों, पंजाब के एमएमबी वालों, रांची, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और क्या है नॉर्थ साइड, छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, उत्तराखंड, अगर मैं बोला नहीं हूं, सबको कहना चाहता हूं, अगर इस मैसेज को समझ गए, और भारत के बाहर जो अदर कंट्री से लोग हमें सुनते हैं और फॉलो करते हैं, उनको भी बता दो ये रोटी खाया करो। ये बातें आज आपको समझा रहा हूं, और जिसके चलते लिखा है कि कुछ लोग इसको नहीं समझे, और लिखा ये कठोर बात है, नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। दिस इज हार्ड सेइंग, हु कैन अंडरस्टैंड इट। जॉन चैप्टर 6 वर्स 60। ये बहुत कठिन है, कैसे इसको समझें। यीशु जी आप क्या कह रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, आप खुद को मांस कह रहे हैं, मीट। 61 पढ़ते हैं। लिखा है यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है। मेरे चेले, पढ़ लीजिए ऊपर लिखा है मेरे चेले, माय डिसाइपल्स, जिसको अभी कुछ घंटे पहले मैंने खाना खिलाया था। जब ये खाना खा रहे थे तो मेरी तारीफ कर रहे थे। जब मैं इनको खाना खिला रहा था तो कह रहे थे कि ये राजा है, यीशु राजा की जय, यीशु राजा की जय। पढ़ लीजिए घर में जाकर। इसके कुछ पहले, वचन पहले, यीशु को राजा बनाने के चक्कर में थे ये लोग, लेकिन अब कुड़कुड़ा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं पता है, बहुत ध्यान से सुनना। और यही वजह है कि मसीह मंथन आज मसीह के देह में बहुत डिफरेंट खड़ा है, बहुत अलग खड़ा है।
और मुझे इससे कोई रत्ती फर्क नहीं पड़ता कि मेरे विरोध में कितने लोग हैं और मेरे पक्ष में कितने लोग हैं। मैं तो मसीह का काम कर रहा हूं। पौलुस कहता है, मैं अगर मनुष्य को खुश कर रहा होता तो प्रभु को कब का नाराज करके बैठा होता, लेकिन मैं तो प्रभु को खुश करने के चक्कर में साहब। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अगेंस्ट में कितनी वीडियो बनती है। हु केयर्स। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। और मुझे पता चला कि कुछ कुत्ते भौंकना शुरू कर दिए बीच में। अभी भोगते रहो साहब, भोगते रहो। मैं आपको बता दूं अभी, क्योंकि टॉपिक निकला तो बता देता हूं। जिस क्षेत्र में अभी मैं रहता हूं, यहां पे रात के टाइम पे जब मैं अपने घर से ऑफिस के लिए आता हूं, कभी कभी हफ्ते में एक बार, तो रात में कभी 2 बजता है, कभी 3 बजता है, तो सड़क पे जो कुत्ते होते हैं ना, वो मेरी गाड़ी की टायर के तरफ देखते हैं और भागते भागते भौंकते हैं उसको, टायर को देखकर। मुझे नहीं पता, अभी तक पता नहीं कोई साइंटिस्ट उसको पता लगा पाया, नहीं पता लगा पाया, मालूम नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों भौंकते। तब मेरे दिमाग में बात है, ओ ये तो उन्हीं की बिरादरी के लोग हैं। मुझे देखते हैं और भौंकना शुरू करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं और भौंकना शुरू करते हैं, डैनियल राज ये है, अलाना फलाना, ब्ला 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 ब्ला। तब मुझे पता चलता है। और मैं क्या करता हूं उन कुत्तों के लिए जो मेरे गाड़ी को देखकर भौंकते हैं, मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूं। और जब मैं स्पीड बढ़ा देता हूं ना, भौंकते 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 रुक जाते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं। ए मेरे भाई, जिन को मेरे से तकलीफ है, मैं तुम्हारे मुंह तो लगूंगा नहीं, कुत्तों के मुंह कौन लगता है बताइए। मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। आई विल रेज माई स्पीड। हिम्मत है, उस लेवल पे आ सकते हो, आओ अपनी स्पीड बढ़ा के बताओ। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से रखूंगा भी, उसको तुम कभी नहीं मिटा सकते। जी, कनेक्ट करूंगा। वापस आते हैं इस बात पर, यीशु के कुछ चेले नहीं समझ पाए, तो जिसके चलते वचन 61 कहता है, यीशु ने अपने मन में ये जानकर, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, मेरे चेले आपस में बात कर कर कुड़कुड़ाते हैं। उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? कौन सी बात? कि मैं मांस हूं? कौन सी बात? कि मैं स्वर्ग से आया हूं? कौन सी बात? मुझे जो खाएगा जीवित रहेगा? कौन सी बात? मैं जगत की रोटी हूं, इससे तुमको ठोकर लगती है? 66 वर्ष क्या कहता देखो। इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे, शब्द को ध्यान देना, बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। ओ ओ ओ ओ ओ ओ जीसस क्राइस्ट। अब आपने समझा यीशु की कौन सी बात इनको नहीं समझ आए? मैं जगत की रोटी हूं, मैं जगत का मीट हूं। और इसके पहले यीशु ये भी कह चुके हैं कि जो कोई मुझे खाएगा, मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। वो बात कर रहे थे खुद की, ये आत्मिक बातें हैं। और यही तो लिखा है कि पतरस को पता चल गया था कि ये आदमी अलग है। कौन? यीशु। तो जिसके चलते लिखा है कि इसीलिए जब सब यीशु को छोड़कर जा रहे थे तो पतरस नहीं गया। जब ये जा रहे थे ना, पतरस नहीं गया। मैं आपको बताऊं, जब ये जा रहे थे ना, तो इन्होंने सबको कहा होगा, भड़काया होगा, अरे यीशु की टीचिंग गलत है, अरे ये तो बरमाता है, रखूंगा आगे वचन, ये तो पागल हो गया, इसके अंदर शैतान है, दुष्ट आत्मा है। मुझे नहीं कहते यूट्यूब पे, ऑफ कोर्स कहते हैं। और आपको पता है, जैसे यीशु को छोड़कर लोग पीछे चले गए, उल्टे फिर गए, किसको पकड़े मुझे नहीं पता, क्योंकि लिखा नहीं है। हो सकता है कि मूसा की किताब को पकड़ लिए होंगे, हो सकता है कि जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग को पकड़ लिए होंगे, हो सकता है कि वहां कोई और लकड़ी पत्थर होगा उसको पकड़ लिए होंगे, लेकिन यीशु के पीछे चलना बंद कर दिए। इनकी मूर्खता पे गुस्सा आ रहा है, इनकी बकवास के जीवन पे गुस्सा आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ घंटे पहले इसी मसीहा को राजा बना रहे थे। जब तुमको अच्छी अच्छी बातें कहते हैं ना, तो प्रचारक बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही प्रचारक ऐसा कोई बात करता है जो तुम्हारे कानों को पसंद नहीं है, तो प्रचारक गलत। लेकिन पतरस इनमें नहीं था। पतरस देख रहा था, 1 घंटा 2 घंटा पहले तुम नारे लगा रहे थे कि राजा बनाओ, राजा बनाओ, लेकिन अभी तुम उसको छोड़कर जा रहे किस बात पे? कि जब यीशु ने ये कहा कि मैं मांस हूं, वाह, मैं जगत की रोटी हूं, जैसे ही कहा तुम पलट गए। पतरस नहीं गया।
क्योंकि पतरस समझ चुका था आत्मिक बातों को। आपको पता है, तब भी, अब भी, आगे भी जो सही प्रचारक होते हैं उनका साथ वही दे पाएगा जो आत्मिक बातों को समझेगा। अगर आप आत्मिक नहीं हैं, मैंने आप फेसबुक पे क्या डाला था भी रखूंगा, प्लीज मेरे साथ मत रहिए। पास्टर्स एमएमबी के, लीडर्स एमएमबी के, एडमिन्स एमएमबी के, आप जो भी हैं, ऑनलाइन वर्चुअल जो भी हैं, अगर आप आत्मिक नहीं है ना, मेरे साथ मत रहिए। यीशु भी यही कर रहा है, पतरस भी यही कर रहा है। पतरस कहता है कि नो चांस, यीशु को छोड़कर नहीं जा सकता बॉस, क्योंकि इसके पास में आत्मिक बातें हैं। आइए पढ़ते क्या लिखा है 63 में। यीशु कहते हैं, देखो, यीशु कहता है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन है। यू अंडरस्टूड? मैंने क्या रखा था यहां पे? पतरस इसलिए नहीं गया यीशु को छोड़कर क्योंकि वो समझ चुका था कि यीशु के पास में आत्मिक बातें हैं।